इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। यानी कि हम इस चैप्टर में सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले सेकुलरिज्म वर्ड का मेन मतलब समझना और इसके बारे में हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। और इस वर्ड के बारे में हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें इंडिया को एक सेक्युलर देश कहा गया है, सेक्युलर कंट्री कहा गया है। अब ये सेक्युलर होता क्या है, सेक्युलरिज्म होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो देश होगा, यानी हमारा जो कंट्री है, इंडिया जो है, उसमें किसी भी रिलीजन को, चाहे आप हिंदू रिलीजन की बात करें, मुस्लिम की बात करें, या फिर आप जो क्रिश्चियन है उनकी बात करें, किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और सरकार जो है वो सभी रिलीजन को, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेगी और इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। किसी भी एक रिलीजन को दबाया नहीं जाएगा या फिर किसी भी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज के लिए ये सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है कि हमारा देश जो है उसमें सभी रिलीजन बराबर हैं, सभी रिलीजन को बराबर वैल्यू दिया गया है। और इसी चीज को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें समझाने की कोशिश की गई है कि आखिर सेकुलरिज्म होना क्यों जरूरी है, आखिर किसी भी देश को सेकुलर होना क्यों जरूरी है, और हमारे देश को सेकुलर क्यों बनाया गया है। तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, आप यूनाइटेड स्टेट जो है यूएसए, उसके एक इलाके में रहते हैं जहां पर जो क्रिश्चियन हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, या फिर जो क्रिश्चियन जो कट्टरपंथी क्रिश्चियन है वो ज़्यादा पावरफुल है, और वहाँ पर आपके पास यूएस सिटीजनशिप है, यानी आप यूएस के नागरिक हैं, और उसके बावजूद आपको कोई भी घर देने के लिए तैयार नहीं है भाड़े पर। और अगर आपके साथ ऐसा ट्रीट हो कि आप यूएस के सिटीजन हैं लेकिन उसके बावजूद आपको घर नहीं मिलता है, कोई रेंट पर देने के लिए तैयार नहीं है, या फिर किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस समय आप कैसा फील करेंगे? आपको बहुत ही बुरा उस समय फील होगा, और काफ़ी आपको बुरा फील होगा, काफ़ी आपको खराब भी लगेगा। और इसके बाद अगर आप सोचते हैं कि मैं इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंप्लेन करूंगा, और आप जाकर कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कहा जाता है कि तुम वापस इंडिया चले जाओ, तुम यहाँ क्यों हो, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तुम हिंदू हो या फिर तुम मुस्लिम हो, ऐसा तुम यहाँ क्यों हो, तुमको वापस इंडिया चले जाना चाहिए। तो इस तरीके का बिहेवियर अगर आपके साथ किया जाएगा, तो इस तरीके का बिहेवियर आपको काफ़ी खराब फील कराएगा, और आप काफ़ी गुस्सा भी आपके अंदर आएगा। और देखिए, ये जो गुस्सा है ये दो तरीके का हो सकता है। पहला तो आप फील कर सकते हैं कि इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में जहां पर हिंदू या फिर मुस्लिम ज़्यादा हैं, वहां पर ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए क्रिश्चियंस के लिए। और ये एक तरीके का विरोध वाला स्थिति आ जाती है कि उसने मुझ पर अटैक किया तो मैं भी उस पर अटैक करूंगा, या फिर इस तरीके की बातें हो जाती है कि हम बदले की भावना से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा, अगर हम इसका पहलू देखें, यानी दूसरे तरीके से अगर हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखते हैं, तो वहां पर हम ये डिमांड कर सकते हैं यूएस गवर्नमेंट से, या फिर यूएस में इस आवाज को उठा सकते हैं कि सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, या फिर सभी लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए। और आप वहां पर फाइट कर सकते हैं, और वहां पर ये कह सकते हैं कि सभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के आधार पर या फिर बिलीफ्स के आधार पर, इस आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इस तरीके का जो स्टेटमेंट है ये इस बात पर रहता है कि जो डोमिनेशन है रिलीजन का, एक रिलीजन का दूसरे के ऊपर, या फिर रिलीजन में कुछ लोगों का सभी लोगों के ऊपर, इस तरीके का डोमिनेशन जो है वो खत्म होना चाहिए। और ये मेन भावना है सेकुलरिज्म की। यानी कि सेकुलरिज्म क्यों होना चाहिए ये आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया। और इस चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं इंडिया से रिलेटेड, यानी कि इंडिया में सेकुलरिज्म क्यों जरूरी है या फिर किस तरीके से लागू किया गया है, इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां से हमारा चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है, इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां पर कहा गया है कि अगर हम इतिहास उठाकर देखें, चाहे आप पूरे वर्ल्ड का इतिहास देखें या फिर इंडिया का इतिहास देखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो रिलीजन है, यानी जो धर्म है, उसके आधार पर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है इतिहास में, लोगों की हत्याएं तक की गई है, और इसके अलावा लोगों को समाज से बाहर भी निकाल दिया गया, एक्सक्लूजन भी किया गया है। और इसके अलावा आपने हिटलर के बारे में सुना ही होगा, हिटलर के बारे में कभी आपने पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ में
सुना होगा, किसी तरीके से सुना होगा। और वहां पर आपने ये भी सुना होगा कि जो हिटलर का जब शासन था उस समय जर्मनी में करीब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इतनी संख्या में जो ज्यूज हैं यानी यहूदी लोग जो हैं उनकी हत्या की गई थी। और आज अगर आप देखें तो यही जो ज्यूज हैं जिन्होंने अपना एक नया स्टेट बनाया जो कि है आपका इजराइल। इजराइल में अगर अभी आप जाते हैं और आप अगर मुस्लिम हैं या फिर क्रिश्चियन हैं और वहां पर जो मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज रह रहे हैं वहां पर उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और इसी तरीके से आप सऊदी अरबिया में देखते हैं तो वहां पर जितने भी नॉन मुस्लिम हैं यानी अगर आप हिंदू हैं या फिर क्रिश्चियन हैं और आप वहां पर जाते हैं तो आप वहां पर टेम्पल नहीं बना सकते, चर्च नहीं बना सकते और पब्लिक प्लेयर आप नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेयर कहने का मतलब है कि आप अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी इवेंट्स है या फिर एक तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि आप अगर अपने आसपास देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो आपको किस तरीके से रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। तो यही चीज यहां पर लिखा गया कि ऊपर के जितने भी एग्जांपल्स हैं इसमें आपको एक रिलीजन जो रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे को एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट करती है या फिर उसको परसिक्यूट करती है या फिर उसके ऊपर काफ़ी दबाव डालती है, उसको परेशान करती है। और इस तरीके के जो एक्ट्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के ये आपको बहुत ही ईजिली हो पाते हैं क्योंकि किसी एक रिलीजन को उस देश में या फिर उस सरकार द्वारा ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है। यानी आप सऊदी अरबिया में जाएंगे तो वहाँ का जो ऑफिशियल जो धर्म है वो है आपका इस्लाम। वहीं आप जाते हैं इजराइल में तो वहां पर आपको जो आपका यहूदी धर्म है वो ऑफिशियल धर्म है। यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वहां पर उनको सरकार द्वारा सपोर्ट नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा, किसी एक धर्म को वहां पर समर्थन मिलता है। इसलिए ये जो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के इवेंट्स वो काफी आसानी से हो पाते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि चाहेगा कि उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए धर्म के आधार पर और उसके ऊपर दूसरे धर्म के लोग दबाव बनाकर रखें या फिर उसको प्रताड़ित करें दूसरे धर्म के लोग। इस तरीके की मंशा किसी भी व्यक्ति की नहीं होगी कि दूसरे धर्म के लोग उसे परेशान करें। और यहां पर आपसे सवाल पूछा गया है, इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन? क्या इंडिया में जो सरकार है वो रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है व्हाट इज सेकुलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता क्या है। इसके बारे में यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखिए सेकुलरिज्म के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी, उसमें हमने काफी ब्रीफ, काफी शॉर्ट में बात किया था, लेकिन यहां पर काफी डिटेल में हमें पढ़ना है तो इस टॉपिक को भी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहां पर कहा गया है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसे कि हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो हमें स्टेट पावर से बचाते हैं, यानी कि स्टेट जरूरत से ज़्यादा अपने पावर को यूज़ ना करे, इससे बचाते हैं। या फिर जो मेजोरिटी है यानी जो आपका बहुमत है, उन जो जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है उनसे भी हमें बचने का एक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स के जरिए देता है। और इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी व्यक्ति को ये आज़ादी देता है कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करे और अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करे और जिस तरीके से वो चाहे उस तरीके से वो फॉलो करे। उस पर कोई भी बंदिश नहीं लगा सकता है, कोई भी सरकार उस पर बंदिश नहीं लगा सकती है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार है उसका हनन ना हो, इस भावना को ध्यान में रखते हुए जो रिलीजियस फ्रीडम सभी लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इंडिया जो है यानी इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जो धर्म है और जो स्टेट है उसके पावर को अलग अलग रखा जाए। और सेकुलरिज्म का एक तरीके से मतलब ही यही होता है कि जो रिलीजन है वो स्टेट से अलग रहे, यानी धर्म जो हमारा देश है, जो सरकार है उससे अलग रहे। और सरकार जो है वो किसी एक धर्म को मुख्यता नहीं देगी या फिर वैल्यू नहीं देगी और किसी एक धर्म को दबाएगी भी नहीं। इस तरीके की भावना लेकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो चलता है। और इसके बाद यहां पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमें स्टेट से जो रिलीजन है उसको अलग रखना चाहिए, यानी जो सरकार है या फिर जो पावर में लोग हैं या फिर जो पावर है उससे रिलीजन को अलग क्यों रखना चाहिए, इस चीज को यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर बात की गई है कि एज डिस्कस्ड एबव, यानी ऊपर जैसे बात की गई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
सेकुलरिज्म का कि जो स्टेट पावर है उससे रिलीजन को अलग रखा जाए। तो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा कि जब सरकार का किसी एक धर्म को समर्थन मिलता है तो उससे किस तरीके की परेशानियां जनरेट होती है, जैसा कि हमने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखा, इजराइल का देखा और हिटलर के जर्मनी का देखा। और ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, ताकि वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सके। तो एक तरीके से सोचिए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी हो, लेकिन डेमोक्रेसी ऐसी है कि जिसमें किसी एक खास धर्म को वैल्यू दिया जा रहा है, दूसरे धर्मों को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। तो क्या वो सही मायने में डेमोक्रेसी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो तभी फंक्शन कर सकती है जब हमारा जो धर्म है वो सरकार से अलग रहे और इस पूरे सरकार के प्रोसेस से अलग रहे। और दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं सभी कंट्रीज में आपको एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। यानी इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत सारे धर्म रहते हैं, चाइना में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, सभी देशों में एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। और इन रिलीजियस ग्रुप्स में से हर देश में कोई ना कोई धर्म ऐसा होता है जो कि मेजोरिटी में होता है, काफ़ी पावरफुल होता है, संख्या में ज़्यादा होता है। और अगर इस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप्स के पास जैसे कि इंडिया में मान लीजिए हिंदूज हैं, या फिर पाकिस्तान में आपको इस्लाम है, या फिर यूएसए में क्रिश्चियन है, अगर इनके पास स्टेट पावर आ जाए तो स्टेट पावर का ये यूज करेंगे, जैसे कि जो स्टेट पावर का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है या फिर और भी जो पावर है उनका यूज करेंगे, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, या फिर उनको परेशान किया जाएगा, या फिर परसिक्यूट किया जाएगा। और इस तरीके की जो टायरेनी है मेजोरिटी की, इसकी वजह से आपको डिस्क्रिमिनेशन, कर्षण या फिर और इसके अलावा किलिंग तक की आपको इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, इवेंट्स हो सकते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। और जो मेजोरिटी है वो बहुत ही आसानी से जो माइनॉरिटीज़ है उनको अपने रिलीजन को फॉलो करने से प्रिवेंट कर सकती है, या फिर उनको हरास कर सकती है, या फिर परेशान कर सकती है। इस तरीके के इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और किसी भी तरीके का डोमिनेशन जो है रिलीजन के आधार पर, वो आपको डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं उसका एक तरीके से वायलेशन होता है। कि मान लीजिए अगर आपके सोसाइटी में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या फिर डोमिनेशन किया जा रहा है, तो फिर आप डायरेक्टली जो आपका लोकतंत्र है या फिर जो आपका डेमोक्रेसी है उसका आप वायलेशन कर रहे हैं, उसको आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों को अधिकार प्राप्त होता है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करें और उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस तरीके की आपको गारंटी प्राप्त है। तो इसका भी वायलेशन हो रहा है। और इसलिए जो टायरेनी है मेजोरिटी का और जो वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, इसकी वजह से कोई भी ये कह सकता है या फिर बहुत ही आसानी से ये समझा जा सकता है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उसको अलग अलग रहना चाहिए। यानी रिलीजन को स्टेट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, पावर के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से रिलीजन और स्टेट के पावर को अलग अलग रहना चाहिए डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। उसका रीजन ये है कि जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है उस तरीके से सभी डेमोक्रेसी में लोगों को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो किसी भी रिलीजन को छोड़ सकते हैं, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं और अब किसी भी रिलीजन को अपने मन मुताबिक इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसा उनका मन करे वैसा वो उसको इंटरप्रेट करे, जैसा उसको मन करे उस तरीके से वो किसी भी धर्म को फॉलो करे। और इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम यहां पर अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, आप इस प्रैक्टिस को यानी जो अनटचेबिलिटी है उसको नहीं मानते हैं, या फिर आप उसको डिसलाइक करते हैं, या फिर आप उसको रिफॉर्म करके किसी भी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, और सभी लोग यही चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो स्टेट पावर है यानी जो सरकार का पावर है वो चला जाता है वैसे लोगों के हाथों में, वैसे हिंदूज के हाथों में जो कि अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि अनटचेबिलिटी को बरकरार रखा जाए और जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दिया जाए। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप इस चीज को आसानी से चेंज कर सकते हैं या फिर सुधार सकते हैं? तो नहीं। और अगर आप ये भी सोचिए कि अगर आप इस डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप के साथ में हैं, यानी आप मान लीजिए हिंदू ही हैं और आपको बहुत तरीके के रेजिस्टेंस आपको फॉलो देखने को मिले अपने ही मेंबर्स के प्रति की तरफ से, यानी कि आपके जो धर्म के लोग हैं वही आपको काफ़ी प्रेशर करें या फिर आपको रेजिस्टेंस करें इन चीज़ों की वजह से, तो ये जो मेंबर्स होंगे जिनके पास स्टेट पावर है वो कहेंगे कि जो एक उनका मन है
कि किस तरीके का हमारा धर्म है वही आपको फॉलो करना है। आप अपने मन मुताबिक धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं कि आपको अगर मंगलवार को पूजा करना है तो आपको मंगलवार को ही पूजा करना है, आप दूसरे दिन पूजा नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का इंटरप्रेशन अगर किसी एक खास लोगों द्वारा दिया जाता है तो आपको वही फॉलो करना है। आप अपने मन मुताबिक हिंदुइज्म या फिर इस्लाम या फिर किसी धर्म को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप एक तरीके से सोच समझ सकते हैं या फिर सोच सकते हैं कि वैसी स्थिति में आपके पास फ्रीडम होगा? तो नहीं, बिल्कुल भी आपके पास फ्रीडम नहीं होगा धर्म के आधार पर। और इसके बाद ये सेकुलरिज्म के बारे में कि आखिर ये सेकुलरिज्म होता क्या है और जो धर्म है, जो रिलीजन है, उसको गवर्नमेंट से और स्टेट से अलग क्यों रखना चाहिए। और इस वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, यानी जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, उसको इंडिया में किस तरीके से लागू किया गया है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जो इंडियन स्टेट है वो एक सेकुलर कंट्री होगी, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा। और जो संविधान है उसके अनुसार एक सेकुलर स्टेट ही है जो कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि कोई भी सेकुलर स्टेट ही होगा वो जो कि इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्या फीचर है, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पर डोमिनेट ना करे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ मेंबर्स, यानी कोई रिलीजियस कम्युनिटी है उसके 2, 4, 5 कुछ मेंबर जो हैं वो पूरी कम्युनिटी पर डोमिनेट ना करे, पूरी कम्युनिटी को डायरेक्शन ना दे, सभी लोगों के पास अपनी आज़ादी होनी चाहिए। और इसके अलावा तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह बताया गया है कि जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से किसी एक खास रिलीजन को इन्फोर्स ना करे, लोगों पर दबाव ना डाले, उन लोग पर फोर्स ना करे, या फिर किसी भी व्यक्ति से जो उसकी रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक आज़ादी है, वो छीने ना, बल्कि सभी लोगों के पास अपनी धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए कि वो किस धर्म को फॉलो करते हैं, कब पूजा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सभी लोगों के पास अपनी आज़ादी होनी चाहिए। तो देखिए, जो इंडियन स्टेट है वो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है ताकि इस तरीके की जो डोमिनेशन है, ऊपर बताया गया है डोमिनेशन, वैसा ना हो। तो सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा जो देश है, सबसे पहला जो काम करता है वो ये है कि जो हमारा जो सरकार है, देश है, वो खुद को रिलीजन से दूर कर लेता है। यानी जो हमारा जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो गवर्नमेंट है, या फिर जो हम कंट्री एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा कंट्री डायरेक्टली रिलीजन में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो रिलीजन से दूर रहता है, अपना साइड का काम करता है और रिलीजन अपना काम करता है। और इसके अलावा जो इंडियन स्टेट है उसको किसी भी रिलीजियस ग्रुप द्वारा रूल नहीं किया जाता है, या फिर किसी भी तरीके से जो हमारा जो कंट्री है, जो इंडियन स्टेट है, वो किसी एक खास रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है। सभी रिलीजन को बराबर का दर्जा दिया जाता है, बराबर का वैल्यू दिया जाता है। और इसके अलावा इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, जैसे कि आपका कोर्ट्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ऑफिसेज हो गए, ये किसी भी तरीके से किसी एक खास रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो किसी भी कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से एक खास धर्म को फॉलो नहीं कर सकती या फिर सपोर्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर एक कहानी दिखाया गया है छोटा सा, जिसमें कि कुछ बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ते हैं और वो वहाँ पर कोई रिलीजियस फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, लेकिन जो टीचर है वो ये मना कर देता है, ये कहकर कि देखिए हम जो हैं वो सरकारी स्कूल हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके से हम एक खास धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं दिखा सकते। यही पर यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ भी यही लिखा गया कि ऊपर के स्टोरी बोर्ड में जो सेलिब्रेशन है रिलीजियस फेस्टिवल का स्कूल में, वो डायरेक्टली आपका जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम किसी भी रिलीजन है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर फेवर नहीं करेंगे, उसको वायलेट करती है। यानी कि सभी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और ये जो पॉलिसी इसकी वायलेशन होगा अगर स्कूल में किसी एक खास धर्म के फेस्टिवल्स को मनाने का परमिशन दिया जाता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी एक खास धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर्स में हो या फिर रिलीजियस सेलिब्रेशंस के जरिए या फिर किसी भी तरीके से। और ये जो रूल है ये आपके प्राइवेट स्कूल्स पर लागू नहीं होता। यानी कि प्राइवेट स्कूल में आप जाएं तो वहाँ पर आप रिलीजियस फेस्टिवल्स मना सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, चाहे वो आपका
स्कूल हो या फिर किसी और तरीके का ऑफिस हो, वो किसी एक खास धर्म को इन्फोर्स या फिर लागू नहीं कर सकता है या फिर सपोर्ट नहीं कर सकता है। और इसके अलावा देखिए दूसरा तरीका ये है कि जिसके जरिए जो इंडियन सेकुलरिज्म काम करता है कि ऊपर जो डोमिनेशन बताया गया था वैसा ना हो, उसमें यह है कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है सरकार द्वारा या फिर गवर्नमेंट द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी देखिए इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं और सभी धर्मों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बराबर का दर्जा देने के लिए या फिर उसको बराबर का रिस्पेक्ट देने के लिए जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती है, उससे खुद को अलग करती है, उससे खुद को अलग रखती है। द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज हैं जिनके लिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ खास एक्सेप्शन रखती है, रूल में उनको छूट दिया जाता है, रूल में उनको छूट दिया जाता है कि वो कुछ खास रूल्स में, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए दोस्तों का एक समूह है जो कि जिन्होंने स्कूटर खरीदा है और वो राइड के लिए जाना चाहते हैं। तो एक लड़का है जो कि हेलमेट पहना हुआ है, दूसरे लड़के को कहता है कि तुम्हें भी हेलमेट पहन लेना चाहिए क्योंकि रूल्स काफ़ी सख्त हैं, तुमको फाइन हो सकता है। लेकिन दूसरा लड़का जो है वो सिख है, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो कहता है कि देखो मुझे किसी भी तरीके से फाइन नहीं होगा। और वो रीज़न बताता है कि जो सिख्स हैं उनके लिए जो पगड़ी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो सरकार है वो उनको छूट देती है कि वो अपनी पगड़ी पहन सकते हैं और उनको जो हेलमेट है उसको पहनने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। तो देखिए ऊपर जो कहानी यहाँ पर बताई गई है उसमें जो परमजीत व्यक्ति है जो कि सिख लड़का है उसको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंडियन स्टेट है यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो सिख कम्युनिटी है या फिर जो सिख धर्म है उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसको एक्सेप्ट करती है कि उनके धर्म में जो पगड़ी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस है। इसलिए उससे इंटरफेयर से बचने के लिए, उनके धर्म में इंटरफेरेंस से बचने के लिए जो सरकार है वो उनको एक एक्सेप्शन देती है, लॉ में रूल में एक्सेप्शन देती है कि आपको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा तीसरा तरीका है जिसके ज़रिए जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो काम करता है कि देखिए ऊपर जो डोमिनेशन बताए गए थे, जो हमने तीन तरीके के डोमिनेशन ऊपर पढ़े थे, उसको रोकने के लिए सरकार जो है वो इंटरवेंशन करती है। तो देखिए आप कहेंगे कि ऊपर हमने एक बात किया कि सरकार जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरवेंशन नहीं करती है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरवेंशन करती है। तो देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस है कि ये जो इंटरवेंशन सरकार करती है, चाहे वो आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हो या फिर कोई धर्म को लेकर हो, वो इंटरवेंशन सरकार तभी करती है जब कोई खराब पद्धति किसी भी रिलीजियस कोई खराब प्रैक्टिस किसी भी रिलीजन में हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका अनटचेबिलिटी का। तो देखिए अनटचेबिलिटी जो है वो एक तरीके से हम माने या ना माने वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम है या फिर खराबी है। तो देखिए इस तरीके के मामले में जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, इस तरीके के मामले में जो सरकार है वो इन्वॉल्व होती है और इसको एक तरीके से रूल बनाती है कि ये जो चीज़ है ये खराब है और इसको नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आपके जो धर्म है यानी जो आपका जो रिलीजन है उसके जो प्रैक्टिसेस है उनमें उसमें सरकार इन्वॉल्व हो रही है और लोगों को ये फोर्स कर रही है कि आप इस तरीके के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि जो अनटचेबिलिटी है वो होता क्या है। तो उसमें जो आपका हिंदू धर्म है जो कि सेम रिलीजन है उसमें अपर कास्ट के जो लोग हैं वो दूसरे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको प्रताड़ित करते हैं या फिर उनको कहते हैं कि आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये जो चीज़ है इसको रोकने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली बैन करती है अनटचेबिलिटी को। और इस तरीके के इवेंट में जो सरकार है वो इंटरवीन कर रही है रिलीजियस में, ताकि जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो कि खराब सोशल प्रैक्टिस है उसको खत्म किया जाए, जो कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को या फिर एक्सक्लूजन को बढ़ावा देती है उसको खत्म किया जाए। और देखिए इसका रीज़न ये है कि इस तरीके के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करते हैं, यानी जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि राइट टू इक्वालिटी, सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, उसको डायरेक्टली वायलेट करती है। और इसी तरीके से जो लॉज हैं जैसे कि आपका इक्वल इनहेरिटेंस का, जैसे हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कि जो लड़के हैं उनको इनहेरिटेंस मिलता है कि बाप का पैसा जो है वो बेटों को मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करने के लिए इक्वल इनहेरिटेंस और भी चीज़ें सरकार द्वारा की जाती है।
ताकि जो खराब रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो कि खराब चीज़ें हैं सोसाइटी में, उसको खत्म किया जा सके। और देखिए जो सरकार है वो ऐसा नहीं है कि चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ही केवल इंटरवेंशन करती है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, केवल ऐसा नहीं कहती है, बल्कि सरकार इंटरवेंशन करती है और एक तरीके से सपोर्ट के रूप में भी करती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को आज़ादी देती है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ को आज़ादी देती है कि वो अपने स्कूल्स स्थापित कर सकते हैं और अपने कॉलेजेस स्थापित कर सकते हैं, और उनको एक तरीके से फाइनेंशियल सुविधा भी प्रोवाइड करती है, पैसे भी प्रोवाइड करती है। लेकिन वहाँ पर पैसे प्रोवाइड करने में कोई आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, जिसको ज़रूरत है उसको दिया जाता है, माइनॉरिटी है कोई इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो अलग कैसे है। इस चीज को अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर हमने जिन ऑब्जेक्टिव्स की बात की उनको अचीव करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल इंक्लूड किए गए हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएस का। तो यूनाइटेड स्टेट में फर्स्ट अमेंडमेंट करके एक रूल इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार जो है वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकती है या फिर सपोर्ट नहीं कर सकती है, और सरकार वो किसी भी धर्म के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देगी, और इसके साथ ही जो धर्म है वो सरकार के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देगा। तो इस तरीके के रूल को इंक्लूड किया गया था यूनाइटेड स्टेट में। तो लेकिन ये यहां पर समझने वाली बात है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये जो सेपरेशन है सरकार का और रिलीजन का, यानी जो देश है और रिलीजन है उसको कंप्लीटली अलग अलग रखा गया है। यानी वो सरकार किसी भी तरीके से रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, और रिलीजन जो है वो किसी भी तरीके से सरकार के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में जो सेकुलरिज्म है उसमें हम देखते हैं कि जो सरकार है वो रिलीजन में इंटरफेयर करती है, लेकिन जरूरतों के हिसाब से करती है। जितना जरूरत है वो उतना करती है, या फिर जिन टॉपिक्स पर जरूरत है उस पर करती है। सीधा मतलब ये है कि सोसाइटी में अगर कुछ खराब चीजें हो रही हैं तो उसको हटाने के लिए जो सरकार है वो इंटरवेंशन करती भी है, और अगर कुछ चीजें सही हो रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं करती है। तो यही यहां पर बताया गया कि एक सिग्निफिकेंट तरीका है जिसके तहत जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो दूसरे देशों से अलग है। कि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपका जो सेपरेशन है सरकार और रिलीजन का वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन इंडिया में काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं है। वो एक तरीके से लचीला है, जब ज़रूरत होती है सरकार इंटरफेयर करती है, ज़रूरत नहीं होती है तो इंटरफेयर नहीं करती है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा गया कि जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलर स्टेट है और बहुत सारे तरीकों से काम करती है ताकि जो रिलीजियस डोमिनेशन है उसको रोका जा सके या फिर उसको बंद किया जा सके, खत्म किया जा सके। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करती है फंडामेंटल राइट्स जो कि सेकुलर प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, यानी आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं। यहाँ पर हमें यह समझनी चाहिए कि हमारे सोसाइटी में इस तरीके के वायलेशंस हो रहे थे, यानी इस तरीके के वायलेशंस हो रहे थे, इसी वजह से हमें रूल्स बनाने पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स को इंक्लूड करना पड़ा ताकि इस तरीके के जो वायलेशंस है या फिर जो डोमिनेशन है उसको रोका जा सके या फिर कम किया जा सके। और इस तरीके के राइट्स जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसके बारे में नॉलेज होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है ताकि इस तरीके के वायलेशंस को प्रिवेंट किया जा सके। और अगर इस तरीके के वायलेशंस होते हैं तो उसके खिलाफ हम किसी तरीके का एक्शन ले सके और आगे चलकर वायलेशंस को हम रोक सके या फिर कम कर सके। तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्रांस के बारे में कहानी बताया गया है कि 2004 में फ्रांस ने एक तरीके से रूल बनाया कि किसी भी तरीके के जो रिलीजियस सिंबल्स है, जैसे कि आपका जो बुर्का पहनना हो गया या फिर हिजाब पहनना हो गया या फिर पगड़ी पहनना हो गया या फिर टोपी पहनना हो गया, इन सभी को बैन कर दिया गया। रिलीजियस जितने भी सिंबल्स हैं उन सभी को बैन कर दिया गया और इस पर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे या फिर इस फैसले पर दुखी थे। उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको किसी और वीडियो में हम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।